इजराइल और हमास के जंग में जो आज तक नहीं हुआ था वो चीज हुई। एक तरफ 30 साल के इतिहास में यूएन ने पहली बार आखिरकार आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सहित 153 देश इजराइल के खिलाफ आए। और आपको बता दें, इन सब के बीच में इजराइल के प्रतिनिधि ने एक नंबर दिखाया। आखिरकार इजराइल के प्रतिनिधि कहना क्या चाह रहे थे? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के खिलाफ आखिरकार वियतनाम वाला फॉर्मूला अपना लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बहुत ही फेमस युद्ध है 1960 का युद्ध, वियतनाम का और अमेरिका का। वैसे तो वियतनाम के संग जिन जिन देशों के युद्ध हुए हैं, बड़े ही रोचक युद्ध हुए हैं। चाइना के साथ भी जो युद्ध हुआ है, वियतनाम ने उसमें गजब का कमाल दिखाया था। तो वैसे ही अमेरिका के साथ युद्ध में भी अमेरिका का बहुत बुरा हाल हुआ था। करीब 58,000 अमेरिकी सैनिकों को कुर्बान करना पड़ा था अमेरिका को। फिर भी वियतनाम में जीत नहीं मिली थी। कारण 1960 के समय में वियतनाम के सैनिकों ने कुछ वैसा ही अपनाया था फॉर्मूला जो आज की डेट में हमास के लड़ाके अपनाते हैं। वियतनाम के सैनिकों ने टनल्स बनाए थे। हालांकि ये टनल्स अमेरिका के लिए तैयार नहीं किए गए थे। फ्रांस का उपनिवेश था और उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए बनाए गए थे टनल्स, और इन टनल्स का इस्तेमाल ज्यादातर विद्रोही करते थे। पर जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध होने लगा तो सैनिकों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सैनिक यहाँ पर छिप जाते थे। बमबारी का, धुएं का, गोलियों का, हर बौछार से ये बच जाते थे। अब समस्या ये हो गई, अमेरिका को लगा कि इन टनल्स में घुसते हैं और घुस कर मारेंगे, और इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी टनल्स में उतरने की। जैसे ही ये टनल्स में उतरने लगे, वियतनाम ने यहाँ पर पानी भरना शुरू कर दिया। बहुत सारे सैनिक अमेरिका के टनल के अंदर ही मारे गए। अब ये कहानी मैं आपको आज यहाँ क्यों सुना रही हूँ, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। समंदर का पानी डालना शुरू कर दिया है इजराइल ने टनल्स में, यानी कि ठीक वही फॉर्मूला जो वियतनाम ने लगाया था, वो फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, अभी तो कंट्रोल करके पानी डाला जा रहा है ताकि इस पानी का असर ज्यादा न हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कंट्रोल कब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। आपको बता दें, कुछ अंदेशा ये भी जताए जा रहे हैं कि समंदर का खारा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका असर ये होगा कि जो साफ पानी की सप्लाई है वो भी बाधित होगी। लेकिन इजराइल का कहना है कि हम हमास को मिटा कर रहेंगे। अब आपको बता दें, इजराइल क्यों ऐसा कर सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। गाजा का 40% हिस्सा इस वक्त इजराइल के कब्जे में है और इजराइल ऐसा करने में सक्षम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल के हाथ एकदम से खुले हैं और इजराइल जो चाहे सिर्फ वही करेगा। अब इजराइल को थोड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर आपने एक तस्वीर देखी। इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं इजराइल के जो प्रतिनिधि हैं UNGA में, उन्होंने याहवा सिनवार का नंबर डायल करने के लिए कहा और कहा कि अगर सीज फायर करना है तो इस नंबर पर डायल करो। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध विराम हो तो यहाँ पर आप डायल करके इसे कहिए कि ये यहाँ पर हथियार डाले। दिखाया गया है हमास के लीडर का नंबर। इजराइल का कहना है कि अमेरिका और हम में मतभेद जरूर है, लेकिन हम अमेरिका को धन्यवाद कहते हैं कि अमेरिका ने हमारी मदद की। और आपको बता दें, अमेरिका का कहना है कि अब इजराइल को पीछे हट जाना चाहिए। इजराइल को अब यहाँ पर बैकफुट पे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे इजराइल अपने सहयोगियों को भी खोता जा रहा है, विरोध बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको
बता दें। सिर्फ यही नहीं हो रहा है बल्कि कुछ और भी चीजें देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है और यूएनजीए में पहली बार यूएन ने 30 सालों में इस शक्ति का इस्तेमाल किया है। गुटरेस चीफ बन चुके, लेकिन अपने चीफ बनने के कार्यकाल में गुटरेस ने भी इसे पहली बार इस्तेमाल किया और ये है आर्टिकल 99। आपको बता दें, अगर आर्टिकल 99 नहीं लाता यूएन ना, तो समझ लो यूएन की बहुत भारी बेइज्जती हो जाती। अब यहाँ पर क्या खेल हुआ है ऐसे समझिए। यूएन में एक प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत अगर यूएन को लगता है कि कोई चीज बेहद महत्वपूर्ण है और ये विश्व की शांति के लिए खतरा है, तो वो उस मुद्दे को उठा सकता है और उस मुद्दे पर वोटिंग करवा सकता है। पहली बार देखने को मिला कि यूएन ने आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करके इजराइल हमास जंग में सीज फायर की बात कही है। सीज फायर के लिए वोटिंग भी करवाया और वोटिंग में ये आप देख सकते हैं तत्काल युद्ध विराम, यानी कि तुरंत से युद्ध विराम हो, इसमें 153 देश इन्होंने पक्ष में वोट दिया है कि तत्काल बमबारी रुके और युद्ध विराम हो। तो वहीं 23 देश थे जिन्होंने वोटिंग ही नहीं दिया है। 10 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ में मतदान किया है, यानी कि अमेरिका और इजराइल तो 2 देश तो हैं ही, इसके अलावे 8 और देश हैं। इस 8 देशों ने मिलकर इजराइल और हमास के साथ विरोध किया कि जी नहीं, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। युद्ध विराम का मतलब सिर्फ एक चीज है, हमास के अस्तित्व को सुनिश्चित करना, और हमास अगर यहाँ रहता है तो यहूदियों के विनाश के लिए एक चीज यहाँ पर रहेगी और कभी न कभी ये फिर से उठकर खड़े होंगे। अब ये जो सारा चीज हुआ है ये मानव अधिकार संगठन में हुआ है। आपको बता दें, जब पानी डालने की बात पहले ही इजराइल ने घोषणा की थी, तब रूस ने कहा था कि ये बहुत गलत है, ये नहीं करना, पर इजराइल नहीं माना। इजराइल ने यहाँ पानी डालना जारी रखा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या युद्ध विराम के फैसले को मानता है इजराइल या फिर नहीं मानता है। इतने सारे ऐतिहासिक क्षण आए, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण के बाद सारा कुछ पड़ता है हाथ में इजराइल के कि इजराइल क्या निर्णय लेता है। स्क्रीन पर मैं चाहती हूँ भारत ने क्या कहा, ये वीडियो आप, हालांकि जैसा कि आपने देखा भारत भी चाहता है यहाँ पर शांति हो। और आपको बताते, जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो फिलिस्तीन के प्रतिनिधि बहुत ही खुश नजर आए, तो वहीं इजराइल के प्रतिनिधि मोबाइल कुछ देखते या कुछ मैसेज करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर आगे क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए ऐसा लगता है जैसे इसके बाद हमास के लीडर कतर, लेबनान, तुर्की से बाहर आएंगे। वैसे आने वाले समय में बहुत कुछ अपडेट आने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट करके सही किया या नहीं किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।